बिहार में नई सरकार बनी है और इस सरकार के 1 महीने पूरे हो गए हैं। नीतीश कुमार के अगर काम को देखा जाए तो 2005, 2010 और 2015 में जिस तरीके से जनता ने जनता दल यूनाइटेड को मैंडेट दिया, उसके बाद नीतीश कुमार ने खुद को अपर हैंड पर रखते हुए बिहार की जो सियासत है उसे चलाई। लेकिन 2020 के जब परिणाम आए और जनता दल यूनाइटेड तीसरी नंबर की पार्टी बनी, उसके बाद अब शायद नीतीश कुमार के लिए बिहार में परेशानियां बढ़ रही है। विपक्ष मजबूत है, लेकिन विपक्ष के पैरेलल जो उनके सहयोगी चल रहे हैं, जिसे एक अच्छा मत जनता ने दिया है, वो शायद अब नीतीश कुमार को बैकफुट पर रखने का काम कर रही है। देश की अगर सियासत की बात की जाए तो 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को विभिन्न राज्यों में चलाया है, उसके बाद अब जब अच्छा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को बिहार में मिला है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो नकेल कसने की कवायद थी वो शुरू की गई है और खुद को भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी आगे रखना चाहती है। और यही कारण है कि अब जब नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनी है बिहार में, तो विपक्ष से ज़्यादा जो फजीहत हो रही है नीतीश कुमार की, वो उनके ही सहयोगी दल के द्वारा किया जा रहा है। बिहार में 1 महीने के इस काम को देखा जाए तो नीतीश कुमार पर जिस तरीके से उनके सहयोगी दल ने ही सवाल खड़े किए हैं, वो बता रहा है कि नीतीश कुमार बैकफुट पर है। लगातार बढ़ते अपराध के बीच जहां दरभंगा में 10 करोड़ से ज़्यादा की लूट होती है, तो भारतीय जनता पार्टी के दरभंगा के विधायक संजय सरावगी नीतीश कुमार के प्रशासन पर सवाल खड़े करते हैं। गौरतलब हो कि नीतीश कुमार का जो सबसे बड़ा यूएसपी बिहार में रहा है वो सुशासन का रहा है, और जो प्रॉमिस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2005 में किया था पुलिसिंग को लेकर, सुशासन को लेकर, जंगल राज बनाम बदलाव के लिए जनता ने वोट दिया, वो यूएसपी अब कहीं ना कहीं कमज़ोर होती नज़र आ रही है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो परिहार में भी एक बड़ी लूट हुई थी। एक पूर्व मुखिया थे, उनके घर में ये लूट हुई थी, जो ये लूट 20 लाख से ज़्यादा की बताई जा रही थी, जिसके बाद परिहार की ही भारतीय जनता पार्टी की विधायिका ने नीतीश कुमार के प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए थे। वहीं अगर बात की जाए तो जिस तरीके से छेदी पासवान ने नीतीश कुमार के एक आला अधिकारी को निठल्ला और निकम्मा बताया, तो ये सारी चीज़ें बता रही है कि नीतीश कुमार को अब विपक्ष नहीं बल्कि उनके ही सहयोगी दल ज़्यादा फजीहत कर रहे हैं। इसके साथ ही 1 महीना जब हुआ है नए सरकार का, तो एक कैबिनेट बैठक हुई है। नीतीश कुमार के अगर शासन को देखा जाए तो नीतीश कुमार लगभग हर हफ्ते एक कैबिनेट बैठक करते थे, और कल का जो कैबिनेट बैठक हुआ उसमें 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य मैनिफेस्टो था उस पर भी मुहर लगाई गई है। ये पहली दफ़ा हुआ है जब नीतीश कुमार अपनी योजनाओं के साथ साथ अपने सहयोगी दल के योजनाओं पर खुलकर मुहर लगाते नजर आए। तो बात की जाए अगर इस नए शासन की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तो जो मैंडेट नीतीश कुमार को मिला और जिस तरीके की बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सहयोगी दल को लेकर विगत 1 दिन पहले जनता के सामने मीडिया के माध्यम से रखा था, उसमें साफ तौर से उन्होंने कहा था कि जब मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा तो इसका सबसे बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान संपर्क नहीं कर रहे हैं। तो ये साफ तौर पर बताता है कि अब जब नई सरकार बनी है और तीसरे नंबर की पार्टी जनता दल यूनाइटेड है, तो विपक्ष से पहले जो फजीहत का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए कर रहे हैं वो उनके ही सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, सांसद और विधायक हैं। प्रश्न चिन्ह लगातार विपक्ष पूछ रहा है क्राइम को लेकर, रोजगार को लेकर, और जब क्राइम बढ़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के ही जो विधायक और नेता हैं वो नीतीश कुमार के पुलिसिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।